चौधरी अजीत सिंह जी को आपने इतने करीब से देखा, भरपूर सहयोग किया। क्या आप मेरा साथ और सहयोग और आशीर्वाद मुझे दोगे कि नहीं दोगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में इस बार कांटे की टक्कर है। बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने इस बार काफी सोच समझकर उम्मीदवार उतारे हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए सपा और रालोद ने मिलकर नया समीकरण बनाया है, जिसके तहत जिले की 5 विधानसभा सीटों पर किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि एक टिकट पर उम्मीदवार का ऐलान होना अभी बाकी है। और इसके पीछे एक मुख्य वजह ये बताई जा रही है साल 2013 के दंगे की। दरअसल मुजफ्फरनगर में साल 2013 में दंगे हुए थे, जिसके बाद 2014 और 2019 लोकसभा में मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसका फायदा बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में मिला। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस जिले की सभी 6 सीटों पर कब्जा किया था। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद मतदाताओं का सांप्रदायिक विभाजन करके जिले की सभी सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया था। इस चुनाव में भी बीजेपी जीत के सिलसिले को दोहराना चाहती है और इसके लिए 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया है। बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर हिंदू उम्मीदवारों को उतारा है। आइए आपको समझाते हैं मुजफ्फरनगर का जातीय समीकरण। मुजफ्फरनगर जिले में करीब 40% मुस्लिम आबादी है। मुजफ्फरनगर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बुढ़ाना, चरथावल, पुलकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर शामिल है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से पहले इन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को मुस्लिम वोटों के साथ बड़ी संख्या में हिंदू वोट भी मिले थे, जिसमें जाट, गुर्जर के अलावा कई अन्य जातियां भी शामिल थी। 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोकदल के 1 और बहुजन समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई थी। मतलब साल 2012 में यहां भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। 2013 के दंगे के बाद स्थिति एकदम पलट गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी पार्टियों का पत्ता साफ कर दिया था। वहीं मुजफ्फरनगर के सियासी समीकरण में बहुजन समाज पार्टी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी ने मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। जानकारों का मानना है कि बसपा के उम्मीदवार सपा रालोद गठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। फिलहाल मुजफ्फरनगर में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए सपा और रालोद ने मिलकर नया समीकरण बनाया है, जिसके तहत जिले की 5 विधानसभा सीटों पर किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।